1 दिसंबर को लापता हुई 8 साल की बच्ची को आखिर कैसे उतारा मौत के घाट। नाबालिग पड़ोसी ही निकला चांदनी का हत्यारा। आखिरकार कमरा नंबर 5 में कैसे पहुंचा चांदनी का मृतदेह। कमरा नंबर 5 के पीछे की क्या है हकीकत, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। 8 साल के चांदनी शाह की हत्या के जघन्य अपराध की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझने लगी है। आपको सिलसिलेवार तरीके से लेकर चलते हैं कि किस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चले, 1 दिसंबर को चांदनी शाह लापता हुई थी। उसके बाद चांदनी शाह के गुमशुदगी का इश्तिहार हर जगह छपवाया गया था, इनामी राशि तय की गई थी। जानकारी के अनुसार चांदनी शाह कुछ खाने के लिए बाहर गई थी। उसी दरमियान उसका अपहरण कर लिया गया था और फिर उसी रात को उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ये अब भी जांच का विषय है। पुलिस के अनुसार रूम नंबर 5 में जिस तरीके से चांदनी शाह की मृतदेह को छत-विछत अवस्था में पाया गया था, उसे उस अंजाम तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पड़ोसी ही था, जो नाबालिग है, जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 वर्षीय बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कमरा नंबर 5 में चांदनी का मृतदेह मिला था। कमरा नंबर 6 में चांदनी का परिवार रहा करता था और कमरा नंबर 4 में जो रहते थे उनके पड़ोसी, वो ही आरोपी हैं। और ना सिर्फ इस नाबालिग बच्चे ने बल्कि इस निगृढ़ हत्या के बाद में चांदनी की लाश को ठिकाने लगाने में नाबालिग के परिवार ने भी उसका सहयोग किया। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को चांदनी लापता हुई थी और 1 दिसंबर को ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, पूरी बर्बरता के साथ में। चांदनी को जान से मारने के बाद उसे एक बोरी में भरकर रूम नंबर 4 में ही चांदनी के मृतदेह को रात भर रखा गया। अगले दिन यानी 2 दिसंबर को आरोपी के पिता को इस बात की भनक लगी कि बोरे में लाश पड़ी हुई है। जब उन्होंने खोल के देखा तो उन्हें ये पता चला कि इस बच्ची को लोग खोज रहे हैं। इस बच्ची के लिए इश्तिहार जगह जगह पर लगाए गए हैं और इनामी राशि तय की गई है। उसके बाद 2 दिसंबर की रात जैसे तैसे बीती, 3 दिसंबर की रात भी जैसे तैसे बीती। जानकारी के अनुसार 3 दिसंबर को चांदनी की खोज पड़ताल करते हुए स्थानीय सभी लोगों के घर में चांदनी को ढूंढा गया था, लेकिन चांदनी का कोई पता नहीं चल सका था। 3 तारीख की रात को हड़बड़ाहट में आरोपी ने अपने पिता के साथ में चांदनी की लाश को डर के नाते कमरा नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया और कमरा नंबर 5 में कोई नहीं रहता था। कमरा नंबर 6 में चांदनी का परिवार रहा करता था। जानकारी के अनुसार आरोपी के पिता का नाम रामेश्वर कराड़े और उम्र 44 वर्षीय है। चांदनी के भाई की माने तो रामेश्वर कराड़े दिन भर नशे में धुत रहा करता था और बुरी लतों का शिकार था। इसी के साथ आपको बताते चले, चांदनी की हत्या के बाद उसके साथ हुई बर्बरता को जानकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार समेत वहां के स्थानीय सभी लोगों के मन में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उपस्थित हुआ है। साथ ही सभी की कड़ी मांग है कि चांदनी के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। किसी भी तरह से नाबालिग करार देकर उसकी सजा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चांदनी भी नाबालिग बच्ची ही थी। अब आपको बता दें कि 4 दिसंबर को आखिरकार चांदनी का मृतदेह कमरा नंबर 5 में मिला कैसे। जानकारी के अनुसार कमरा नंबर 6 के बाहर चांदनी के परिजन बैठकर चांदनी के गुमशुदगी के विषय पर बातचीत कर रहे थे। उसी दरमियान उन्हें कुछ बदबू सी महसूस हुई और फिर चांदनी के परिवार वालों ने कमरा नंबर 5 का दरवाजा खोला तो बंद बोरी में उन्हें लाश मिला और बोरी को खोलने के बाद उन्हें ये समझ आया कि ये और कोई नहीं बल्कि उनकी बिटिया चांदनी ही है। सूत्रों की माने तो 3 और 4 दिसंबर की मध्य रात्रि को ही चांदनी के मृतदेह को कमरा नंबर 4 से कमरा नंबर 5 में शिफ्ट किया गया था। बंद बोरी में चांदनी के मृतदेह को देखने के बाद में चांदनी के परिजन पूरी तरह से हक्का बक्का हो गए और उन्होंने आनन फानन में पुलिस को इस विषय को लेकर इत्तला किया। पुलिस वहां पर पहुंची और तब जाकर पंचनामा कर मृतदेह को
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और विजरा रिपोर्ट का भी इंतजार है। 4 दिसंबर को पंचनामा करने के बाद पुलिस निचले स्तर से अपनी कार्रवाई में जुट गई और तकरीबन 40 घंटों में आरोपियों तक पहुंच गई। पेल्हार पुलिस स्टेशन की ये सभी टीम वसंत लब्दे के निरीक्षण में मामले की जांच पर जुटने के बाद में परत दर परत खुलती गई और तब जाकर मामले का धीरे धीरे खुलासा होने लगा। जानकारी के अनुसार चांदनी का पैर जिस बेल्ट से बांधा गया था उससे सुराग लगना शुरू हुआ। तब जाकर कहीं पता चल पाया कि कमरा नंबर 4 में जो आरोपी नाबालिग है उसका ये बेल्ट है और उसके दोस्तों ने उसे ये बेल्ट गिफ्ट दिया था। और उसके बाद में उस आरोपी के पिता को धर दबोचा गया, यानी रामेश्वर कराड़े पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा और फिर उसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये मामला अपहरण के बाद हत्या का था। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि वसई फाटा से सटा ये इलाका पूरी तरह से नशे की चपेट में है और इस पर पुलिस रोकथाम लगाने में कहीं न कहीं नाकामयाब होती दिखाई देती है, जिसके चलते इस तरह की घटना घटित हुई है। खैर, किस मानसिकता के साथ में इस नाबालिग ने चांदनी का अपहरण किया, उसे मौत के घाट उतारा और अपने पिता के साथ मिलकर उसके मृतदेह को ठिकाने लगाया, ये सब कुछ अभी जांच का विषय है। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर आखिर कैसे रोकथाम लगाया जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।